अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1104 दिन हो गए। तारीख 15 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। सुबह की साधना में एक प्रश्न उठा था कि दोषी कौन? क्या कान अपने आप में दोषी है, या क्या शब्द अपने आप में दोषी हैं, या इन दोनों के अलावा कोई और दोषी है? तो शब्द, कान और तीसरा जो मैं हूं, इससे साबित हो रहा है कि ना कान दोषी है, ना शब्द दोषी है। कान रूपी साधन से शब्द रूपी भोजन को ग्रहण करने वाला दोषी है। अब यहां भोजन शब्द आ गया तो ना मुंह दोषी है, ना पेट दोषी है। इस मुंह का प्रयोग करने वाला दोषी है। वो कौन है? अब इन्हीं को हमें जानना है कि दोषी कौन है और किस रूप में दोषी है, और दोषी है भी या नहीं। तो दोष देखना है और देखते देखते निर्दोष अपने आप में ही अपने आप को साबित करना है। जो कान एक साधन है, शब्द भोजन है, तो जो भोजन ग्रहण कर रहा होगा तो उसी होगा, और उसे अपनी ही अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित करना है कि मैं दोषी हूं अथवा नहीं। तो जो दोषी होगा उसे दंड मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष हो उसको बाइज्जत बरी करनी चाहिए। यानी उसे स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, आखिर वो है कौन? परतंत्र कौन है, स्वतंत्र कौन है? परवश कौन है, स्ववश कौन है? अब इन्हीं चीजों पे हम लोगों को स्थिर होकर के आकलन करना है कि दोषी कौन है। तो दोष को सिद्ध करने से पहले दोष आया कहां से, इसका हमें विश्लेषण करना होगा कि दोष आया कहां से, किसके द्वारा आया। तो हम लोग कबीर साहब के सिद्धांत से साधना कर रहे हैं। तो कबीर साहब के सिद्धांत का मतलब ऋग्वेद काल से लेकर के, और जो कबीर साहब के समय तक
जो साधना की पद्धति हमारे ऋषियों ने लागू किया है, उन सिद्धांतों पर चल करके उन्हीं सिद्धांतों को लागू करना है जो ऋग्वेद काल से लेकर के अब तक है। सदगुरु कबीर भी श्वास की बात करते हैं, तो वो आज की भाषा में, हम लोगों की भाषा में कबीर साहब जो ऋग्वेद काल से लेकर के और अब तक की भाषा परिभाषा शास्त्रों में चली, उपनिषदों में चली, श्रुतियों स्मृतियों में चली, वो सब संस्कृत में थे। और आम जनमानस, हमारे आप जैसे लोग संस्कृत जानते नहीं, तो उनके अंतर्भावों को हमारे अंतर्भावों में ला करके हमारे अंदर डालना चाह रहे थे, हम लोगों को बदलना चाह रहे थे। तो कैसे बदलेंगे? जब तक हम हमारी भाषा को सुन करके समझेंगे नहीं, तब तक दूसरी भाषा हमारे अंदर ग्रहण होगी नहीं। हमारी भाषा जो हमको मिलेगी, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे। हमारी मातृभाषा क्या है? उस मातृभाषा में उतर करके सदगुरु कबीर हम लोगों को अपनी भाषा में ला करके दे गए। एक समय था महात्मा बुद्ध, उस महात्मा बुद्ध के समय में आम जनमानस में जो भाषा थी, उस भाषा में उतर करके ऋग्वेद से लेकर के और शास्त्र तक के वाक्यों को अपनी भाषा में, उस समय की भाषा में जनता के बीच में उन्होंने डालने की कोशिश की। और उस समय में उनके जो अनुयायी बने, उस समय की भाषा परिभाषा के तहत उनके समय में ही लाखों की तादाद में उनके शिष्य हुए। उनका एक अलग रास्ता लोगों ने अपना दिया कि ये तो महात्मा, वो तो बुद्धिस्ट है। अरे महात्मा बुद्ध उनका नाम था, कर्म उनका क्या था? कर्म तो जो उन्होंने पढ़ा सिद्धांतानुसार ऋग्वेद से लेकर के, और महात्मा बुद्ध के समय तक गुरुकुलों में जो पढ़ाई गई विद्या थी, उसी विद्या को तो उन्होंने चरित्र में उतार करके जनता के बीच में लाया। आपके स्कूलों तक सीमित नहीं रखा, आपके कॉलेजों तक सीमित नहीं रखा। गुरुकुल का मतलब क्या है? स्कूल कॉलेज, जहां पर विद्यार्थी अपना जीवन संवारता है। तो गुरुकुल भी तो वही था जहां पे हम आप अपना जिंदगी संवारते थे। वहां कोई मतभेद नहीं, जैसे आज के स्कूलों में कोई मतभेद नहीं, ऐसे पहले गुरुकुलों में भी कोई मतभेद नहीं था। कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, उम्र के हिसाब से जो अपना उम्र का तकाजा रखता था वो वहां पे एडमिशन लेता था, और 25 साल वहीं रह करके सब कुछ सीखता था। 25 साल की अवस्था तक, 5 साल की अवस्था से लेकर के और 25 साल की अवस्था तक, और गुरुकुलों में रह करके सभी चीजों का अध्ययन किया जाता था और कराया जाता था। अब उसी में जो बच्चा जिस तरह के अपने अंदर में गुणवत्ता का निर्वहन किया, उसी का बाद में चल करके अलग अलग नाम पड़ा, अलग अलग उनके अपने सिद्धांत हुए। लेकिन विद्या जिस तरह से पढ़ाई जाती है स्कूलों में, एक ही तरह के सभी बच्चों को, बच्चा पढ़ने के बाद जब अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लेता है, तब अपने अंदर में जो गुण होता है उस गुण का प्रयोग समाज के सामने करता है, और उसी गुण के आधार पर उसके नाम जगत में फैलती है या सिकुड़ती है। तो उस समय में जो भाषा परिभाषा चली, उस भाषा परिभाषा को समय समय से हमारे संत महात्मा लोग समाज में उतरने के कारण, समाज में रहने के कारण, उन्हीं की भाषा में अपने जो भाषा सीखे थे ऋग्वेद काल से लेकर के शास्त्र तक का संस्कृत में, उन्हीं भाषाओं को, यानी शब्द ही तो हैं, जितने प्रकार के शब्द उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और जो देखा समाज में, उसका भाषा परिभाषा ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वही भाषा परिभाषा जो पहले वाली है, उनके भावों को उन्हीं के शब्दों में जब उनको बताया गया, जनाया गया, उनसे कराया गया, और उनकी स्थिति बदतर से बेहतर जब होने लगी, तो खुद भी स्वीकार करने लगे। जैसे मैं भी खुद भी आपके सामने हूँ, मैं ये संस्कृत जानता ही नहीं था, लेकिन गुरुओं की परंपरा में आने की वजह से कुछ शब्द जो हमारे कान ने सुने,
उसमें हमारे अंदर में खुद जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई कि मैं भी साधु बनूं। मतलब अपने ही शरीर को अपने बस में करने की जो विधियाएं हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि बता रहे हैं, उनको हम धारण करें। हमारा ही शरीर हमारे बस में नहीं है, हमारे शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है, तो बस में हो कैसे? तो जो शरीर और शरीर को चलाने वाला दो चीजें हैं, गाड़ी और ड्राइवर, मकान मकान मालिक, तो दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। तो जब दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, तो दोनों को पहले हम अलग अलग करके पहले पूरा रूप से जान लें। तो जो मैं हूं या मेरा शरीर है, शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है? तो कौन प्रयोग कर रहा है शरीर का? क्या शरीर अपने आप में खुद प्रयोग हो रहा है? अगर शरीर अपने आप में प्रयोग होता तो मुर्दे का भी शरीर अपने आप में उसके अंग काम करते, यानी पैर से चल करके खुद शमशान घाट चला जाता, आंख से देखता, कान से सुनता, पैर से चलता, हाथ से कुछ करता, मुंह से कुछ बोलता, लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग करने वाला उसमें नहीं है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो निष्क्रिय हो जाता है, क्रियाशीलता नहीं रह जाती उसके अंदर। इसका मतलब है इसको प्रयोग करने वाला कोई है, तो उसको कैसे जाना जाए? तो बिना अंतर्मुख हुए आप कहिए कि आप अपने जो इसमें बोलने वाला है, जो मैं आवाज जो हमारी निकल रही है, वो कोई है बोलने वाला, तभी तो आवाज निकल रही है। अगर वो इसमें ना रहे, इस शरीर ऐसे पड़ जाएगा, मुंह बोलेगा नहीं, हाथ कुछ करेगा नहीं। लेकिन मैं जो बोलने वाला इसमें है वो है, इसलिए वो आवाज निकल रही है। इसलिए आप लोग भी हमारे शरीर को देख रहे हो, हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है अपने कान से सुन रहे हो, यानी साधन का प्रयोग हो रहा है। मुंह से निकलना, आपके कान तक पहुंचना, कान आपका ग्रहण करना और मस्तिष्क के पास ले आकर के डालना कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति क्या है, या हमसे आपसे क्या चाहते हैं, वो सब भीतर से एक तर्क हो रही है। और उसमें जब हम देख लिए कि ये इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य रुपया कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य है कि भीतर में चेतना जो शरीर के अंदर में है वो सो गई है, उस चेतना को जगाने का काम करें। और जब चेतना जागृत हो जाएगी अपने आप में, वो खुद जो है अपने शरीर के अंगों का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, तो फिर मेरे जीवन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। यानी मैं भी किसी से जाना मैं कौन हूं, क्योंकि मैं भी अपने आप को नहीं जानता था। अगर मैं अपने आप को जाना होता पहले, तो आज इस शरीर में मैं नहीं रहता। इससे साबित होता है कि पहले मैं अपने आप को जाना नहीं, इसलिए शरीर में आसक्त था, आज शरीर में हूं। आज गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जिज्ञासुओं के द्वारा, सुज्ञ जीवों के द्वारा, समझदारों के द्वारा कुछ मेरी समझ बढ़ी उनके पास बैठने से, तो मैं अपने आप को कुछ जान पाया कि मैं कौन हूं। और उसी मैं कौन हूं को जराने के लिए आप लोगों के सामने प्रश्न डाल रहा हूं, कि ताकि आप लोग भी जानिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा शरीर कौन है। इसीलिए मैं आप लोगों से बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, स्थिर चित्त होकर के आप लोगों को आकलन करवा रहा हूं कि पढ़िए, क्या कान अपने आप में दोषी है? क्या शब्द अपने आप में दोषी है, या उसको ग्रहण करने वाला दोषी है? तो ग्रहण करने वाला कौन है? कान एक साधन है, इसके पास जो पड़ेगा वही मन बन जाता अपने आप, बनाना नहीं पड़ता है। जैसे आंख रूप को ग्रहण करता है तो रूप, आंख खुलेगा, जो कुछ भी इसके सामने पड़ेगा वो रूप है, ऑलरेडी पहले से है। आंख खुलने की देरी है, आंख खुला रूप बना। और आंख ने ग्रहण किया तो क्या आंख अपने आप में ग्रहण किया? इसके पीछे कोई है, उसको वो ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब बन जाना, वही हो जाना। आंख खुला, दृश्य देखा, मन बना,
वो मान लिया ऐसा है, वही जो ऐसा है मान लिया वो दोषी है। वो कौन है? वो मन है, एक टुकड़े में आ गया मन है। फिर उसका प्रयोग कौन कर रहा है? मन बना, आंख सामने, आंख खुला, सामने दृश्य मिला, मन बना, तो अब पीछे कोई उसके है। कौन है? कहां से आया है? कौन लाया है? भाई तुम कौन हो? कहां से आए हो? किसके बेटे हो? किस गांव से आए हो? ये प्रश्न कौन कर रहा है? क्या आंख कर रही है? क्या आंख के द्वारा मन बना वो कर रहा है, या उस मन के पीछे कोई है वो कर रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि मन नहीं, मन के पीछे जो है वो मन से प्रश्न कर रहा है कि भाई ये कौन है, कहां से आया है, क्या उद्देश्य है, ये सामान है तो कौन लाया, क्यों लाया, किस लिए लाया, किसके लिए लाया, वो प्रश्न कौन कर रहा है? क्या मन अपने आप में कर रहा है? मन के पीछे उसको बोलते हैं चित्त, जिसको मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। शास्त्र भी उसी को कहते हैं। छह अस्त्र, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है उसको चित्त बोलते हैं, उसी को शास्त्र बोलते हैं। छह अस्त्र। मन मरता है, ये कैसे सिद्ध करोगे? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जब मैं साधु बना तो हमसे भी लोग कहते रहे, और मेरे ही सामने दूसरे को भी कहते रहे मन को मारो। आज भी लोग कहते हैं कि मन को मारो। तो मन मरे कैसे? अब जाकर के समझ में आता है कि मन मरता है कि नहीं। तो मन मरता है, जैसे ही आंख खुला, चित्त के पास ले जाओ, कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है, क्या उद्देश्य लेकर के आया है। जैसे ही चित्त उस मन के ऊपर प्रश्न करता है, मन अपने जो पहले में मन बना हुआ है ऐसा है, उसमें जो वो फिर जो वर्तमान स्पष्ट रूप से दिख रहा था उसमें गिरावट आने लगती है, मैंने उसकी वास्तविकता को देखने लगता है। कौन देखता है? चित्त देखता है। मन तो बना, आंख खुला, मन बन गया, लेकिन उस मन को चित्त पे जब ले जाकर के आप अनुसंधान करने लगते हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, तो लगता है ये दृश्य जो सामने है ये मन है। ये मन अभी जो तत्काल में दिख रहा है बड़ा आकर्षणीय दिख रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर दूं, उदाहरण दे रहा हूं और जो समाज में इस समय चल रहा है। जैसे हमारा आँख खुला, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, ऐसे सभी लोग अपने अपने ऊपर लेकर के इस चीज का आकलन करिएगा। आँख खुला, किसी सुंदर लड़की के ऊपर ये आँख पड़ गया। आँख खुला, सुंदर स्त्री सामने, लड़की सामने है, चेहरा उसका बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर है। सुंदरता का मतलब ये सुंदर है तभी तो सुंदर है। आँख खुला, देखा, मन बना। अब मन जो है वो आकर्षित किया, वो अपने पीछे घुमाना चाहता, वो दृश्य अपने पीछे हमको घुमाना चाहता है क्योंकि वो आकर्षणीय है, और आंख देख करके आकर्षित हो गया। अब उसे पाने की ललक उसकी बढ़ गई। जैसे ही आप आंख खोले, दृश्य देखा, मन बना, आकर्षण हुआ, आपको अपने पीछे पीछे घुमाने की कोशिश किया, आपके अंदर में खुद भी जागृत हो जाएगा इसके पीछे पीछे कैसे घूमे, खुद भी घूमने लग जाते हो। लेकिन जैसे ही आंख खुला, चित्त के पास ले जाओ, चित्त की बात को सुनो, तो प्रश्न करता है कौन है। इस गाल के चमड़ी के नीचे क्या है, ये प्रश्न करता है। तो पता चलता है खून, पीप, मांस का लोथड़ा, और क्या है। शरीर में क्या भरा हुआ है? हाड़, मांस, मल, मूत्र, खून, पीप, हड्डी, क्या है इसमें। जैसे ही आप उसके वास्तविक स्वरूप को देखना मन चित्त से शुरू करते हो, वैसे मन अपने आप वहां से भागने लगता है। या अगर उस दृश्य से आपका मन ना भागता हो तो उसी के गाल पे एक बनावटी
आजकल कंप्यूटर पे भी बन जाता है, या और भी किसी भी तरह से बन जाता है। उसी के गाल पे जले हुए लड़की के चित्र को बना करके उसी के गाल पे चिपका दो, उसको कुछ डिस्टर्ब ना करो, उसके गाल पे खाली जले हुए चित्र को लगा दीजिए। तो जैसे आँख का आँख देखिएगा, उसका जला हुआ चेहरा आपको लगेगा जल गई है, जैसे जला हुआ चेहरा देखिएगा अपने आप में घृणा पैदा करेगा और उसी से तुरंत भागना शुरू कर देगा। जो उसके प्रति आकर्षित हो रहा था, खिंचाव पैदा कर रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, वो आंख देखते ही अपने अंदर में स्थिरता पैदा कर लेगा। अरे यार, किसको देख लिया, कहां से सुबह सुबह कुरूप चीज को देख लिया। अपने भीतर भाव को बदल देना है। भाव कैसे बदलता है? जब हम अपने आप को और अपनी चीजों को देखते हैं, तब भाव बदलता है कि मैं कौन हूं और मेरा अपना दृश्य कौन सा है। आंख जब खुलेगा तो दृश्य तो ग्रहण करेगा। चेहरा किसका है? दृश्य। दृश्य ही तो है चेहरा, दूसरे का है, दृश्य है। किसका है? अग्नि का है। अग्नि तत्व जो है अपने अग्नि में है, वो अपने खुद जल रही है और आपकी आंख को भी जला रही है आकर्षित करके। तो जैसे ही आपका आंख देखा, मन बना, चित्त के पास तुरंत ले जाओ। जैसे चित्त के पास ले जाओगे, ये जो आंख का आकर्षण था, जो मन बना हुआ है उसके पर अपने खिंचाव की, वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। तब वहां आपको पता चलेगा कि आंख, दृश्य और चित्त, तीन चीजें हो गई। तो चित्त के ऊपर जब आप जाओगे तो हमसे अलग है चित्त। चित्त ही मैं नहीं हूं, वो आपको प्रदर्शित करता है कि मैं आप ही हूं। मन आंख जैसे आंख खुलता है, सामने दृश्य बनता है, तो समझता है कि मैं ही हूं, मैं ही देख रहा हूं। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, वो आंख देख रहा है, वो दृश्य है। और किसकी रोशनी में देख रहा है? अग्नि की। और वो दृश्य है किसकी? अग्नि की। अंधेरा हो तो वो दृश्य नहीं दिखेगा, आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जब उजाला होता है तो वो दृश्य दिखता है, आकर्षण पैदा करता है। तो किसकी है? अग्नि तत्व की। ये पता चल जाता है अग्नि तत्व है। और अग्नि स्वयं जलती है और दूसरे को भी जलाती है। वो किसी का भी हाथ हो या कुछ भी हो, जला के खाता है। उसका नाम काम है जला करके खा करना। तो आपके स्वयं के विचारों को जला के खाक कर दिया आपका आंख। अब विचार चलते किस पे? चित्त पे। वही अनुसंधान होता है, चिंतन होता है। तो जब हम चिंतन करते हैं तो उसके आकर्षण खत्म होता है, हम अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। तब शरीर से या समाज में किसी भी तरह का विकृति उत्पन्न नहीं होता है। कोई बुराई नहीं आती है, ना मेरे मन में होगा, ना मेरे शरीर में होगा, ना ही वो समाज में आएगा, क्योंकि मैं अपने मन को वहीं शांत कर दिया। लेकिन जो लोग अपने आंख को अपने बस में नहीं कर पाए हैं, वही आंख उन्हें परेशान कर देता है, तो समाज में नई विकृतियां पैदा कर देता है। अभी बोलने से पहले मैं अपना मोबाइल जब ऑन किया हूं तो उसमें बाकायदे आजकल मैसेज देता है समाचारों का। तो उसमें दे रहा था, लिखित में मैसेज दे रहा था कि कुछ बच्चे अपना रील बना रहे थे मोबाइल से। तो थार गाड़ी, आजकल महिंद्रा ने एक थार नाम की गाड़ी बनाई है, 4 सीटर। तो देखने में बड़ा आकर्षणीय है, काला काला। आजकल काला और सफेद में भी है, काला और अलग अलग रंग में भी है। तो काले रूप में दिखाया है। तो वो लोग क्या किए कि रेलवे के पटरी पर ले जाकर के रील बना रहे थे। अब आंख ने हमारे देखा उसको, अभी देखिए उसी के वर्णन मुंह से निकल रहा। आंख ने देखा, मुंह वर्णन मुंह कर रहा है। क्यों मुंह वर्णन कर रहा है? मुंह ऐसे नहीं वर्णन कर रहा है। आंख ने देखा, चित्त पर ले गया। चित्त जो है उसको देखा तो भाव बना कि देखो बच्चे जो है रील बनाने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी खतरे में डाल ली है। वो रेल की पटरी पे लेके उतर गए। अब पता चला उधर से ट्रेन आ रही थी, और जब तक वो ट्रेन आवे
अब ये लोग आगे मैं अभी नहीं कुछ पढ़ा हूं, बस खाली उतना ही देखा कि रेल की पटरी पर थार गाड़ी को उतार दिए। अब पता चला तब तक उधर से गाड़ी आ गई। अब ये लोग कूद के भागे, सिर्फ कार नष्ट हुई या कार नष्ट हुई साथ साथ ये भी नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब मर जाना। कार नष्ट होती है, आदमी मर जाता है। तो अब आप देखिए, आंख आंख कह रहा है कि यहाँ रील बनाने लायक है। हाँ, यहाँ का रील जो होगा वो आकर्षणीय होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, बार बार लोग देखेंगे, मेरा व्यू बढ़ेगा, हमको उसका पैसा कमाई होगी। मन की गति में बह करके आदमी अपनी ही जिंदगी को खतरे में कैसे डालता है, मैं इसका जिक्र यहां कर रहा हूं। बच्चों के मन में आया होगा कि थार गाड़ी है, रेल की पटरी पे कैसे चलती है, रील बनाऊंगा। वो रील जब जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लोग उसको देखेंगे, मन में आश्चर्यचकित होगा, लोग बार बार देखेंगे, मेरा व्यू बढ़ेगा, पैसा उससे अर्निंग अच्छी होगी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमको लाइक करने वाले बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। मन का कल्पना, खाली पटरी को देखा, मन बना और उस कार्य को कर दिया। और उसके एवज में वो जो पटरी का जो दूसरा रूप है वो उनको दिखाई नहीं दिया कि इस पटरी पे अगर मैं चल रहा हूं और रील बना रहा हूं, कहीं अचानक ट्रेन आ जाए तब क्या होगा, ये उनके मन में नहीं था। लेकिन वो घटना घटी, तभी तो उसने नेट पे डाला समाचार के रूप में, और मोबाइल पे आया, मैं मेरी आंख ने देखी, मन ने पढ़ा, और वही बोल रहा हूं मैं आपके सामने। तो जब हम दो रूपों में अपने मन को देखते हैं, एक शुद्ध के रूप में, एक अशुद्ध के रूप में, तो अशुद्ध क्या है, मन को कष्ट देता है। शुद्ध क्या है, मन को आनंद करता है, मन को आनंद का अनुभूत कराता है, सुख का अनुभव कराता है। लेकिन दोनों के मध्य में कोई है उसी के पीछे, जो इन दोनों के रूपों को देख रहा है, जान रहा, समझ रहा, वो कर रहा है। वो कौन है? तो जो प्रश्न उठा था, क्या कान दोषी है? अगर कान दोषी होता तो कान को वहीं पे जन्म, कान को निकाल दिया जाता। जब कान नहीं रहेगा तो सब सुनेगा ही नहीं, और जब शब्द ही नहीं सुनेगा तो फिर विकृतियां कहां से आएगी? तो दोष उसको, इसका अगर कान का दोष होता है तो दोष का परिणाम इसको दंडात्मक कार्रवाई इसके साथ हो गई होती, कान को ही निकाल दिया जाता। लेकिन क्या कभी कोई अपने कान को निकालते हुए आपने आज तक ले देखा है कि मेरा कान दोषी है? कहीं इतिहास में आप पढ़े हो, बताइए कि किसी ने अपने कान को दोषी मान करके कान निकाल दिया हो? कहीं सुने हैं कि किसी ने अपना कान निकाल दिया? कान अगर दोषी नहीं है तो शब्द क्या दोषी है? अगर शब्द दोषी है तो जो मैं बोल रहा हूं ये भी शब्द भी तो दोषी हो जाते हैं, ये भी दोषी होते हैं। अब यहां पर विश्लेषण करना है कि शब्द भी दो रूपों में चलता है, एक सार्थक के रूप में, एक निरर्थक के रूप में। हम जो बोल रहे हैं वो सार्थक दे रहे हैं, सार्थकता उसमें आ रही है, दिखाई दे रहा है, तब आप मेरी बात को सुन रहे हो, बड़े गौर से सुन रहे हो। और मैं भी बोल रहा हूं तो उत्साहपूर्वक बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी मालूम है इसमें कितनी सार्थकता है और मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर सामने वाला समझ जाए उसकी जिंदगी संवर जाएगी, और सामने वाले की जिंदगी संवरी तो क्रम चलता रहेगा। जैसे क्रम था तभी तो मुझे मिला, अगर मैं दूसरे को दिए रहूंगा तो क्रम चलता रहेगा, तो आगे आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा। इसलिए क्रम बनाए रखने के लिए मैं अपने भीतर से इन शब्दों को निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैं हूं, वो जो मुझे मिला अपने आप की जानकारी, वही मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपने को समझने का प्रयास करो कि आप कौन हो। अध्यात्म में आने का मतलब ही है कि मैं स्वयं कौन हूं।
तो मैं स्वयं कौन हूं के पास पहुंचने के लिए कितने रूपों में, कितने सूत्र हमारे शास्त्रों में दिए हैं। आप एक पातंजलि योग दर्शन पढ़ लीजिए, सूत्र है वो। सूत्र का व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने किया, और स्वामी शंकराचार्य जी के संस्कृत के जो व्याख्याएं हैं उनको कई लोगों ने हिंदी में भी किया है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो मैं पाया, वो ब्रह्मलीन मुनि की, क्योंकि वो एक एक शब्द को आंतरिक रूप से विश्लेषण करके उसको उन्होंने जिक्र किया, लिखा है। तो जहां तक उनकी पहुंच थी, मानसिक स्थिति, वहां तक तो मैं खुद उस चीज को देखा कि इनकी पहुंच यहां तक है। लेकिन जहां उनकी पहुंच नहीं थी वहां मैंने अपना शब्द वही जोड़ लिया था। लेख लिखते समय जब मैं 1100 साढ़े 1100 दिन तक लगातार पातंजलि योग दर्शन पर लिखा था, वहां जहां मैं उनको देखता था कि यहाँ पे शब्द जो है, ये शब्द का उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा, उस दृश्य को स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वो शब्द अपना वहां डाल देता था। लोगों को पता भी नहीं चलता था और मैं अपना काम भी कर लेता था, क्योंकि मैं जब स्पष्ट अपने आप में हो गया तो जहां पे अस्पष्ट चीजें रहेंगी वहां मेरा कर्तव्य बनता है इसको अस्पष्ट चीज को स्पष्ट कर दिया जाए, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरे जो समझ में आया वहां मैं स्पष्ट कर देता था। तो उसका कोई भी आदमी मेरे सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया सकता, क्योंकि वो बातें जैसे शब्द मैं वहां पे इंगित करता था, संकेत करता था, लोग खट से इस बात को समझ जाते थे, इसीलिए किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा। मैं उसी ग्रंथ को पढ़ा, मेरे मन में प्रश्न उठा, तब मैंने उसको सुधार किया। आज ब्रह्मलीन मुनि जी है नहीं तो मैं उनके पास खुद जाकर के प्रश्न करके और उस चीज को उन्हीं से सुधार करवा देता, ताकि उनकी जितनी भी लेखनी बाद में आवे, जो संस्करण छपे, अगली संस्करण, तो संवर्धित हो, शुद्ध हो, अशब्द का निराकरण कर दी जाए, ताकि जो अन्य जो साधक लोग पढ़ें तो उनका स्पष्ट रूप से जो स्पष्टीकरण है वो मालूम हो जाए कि हम किस चीज का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखे होंगे कि पातंजलि योग दर्शन में अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का प्रयोग किया, मैंने अब शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से था। तो वो चीजें जो गायब हो चुकी थी समाज से, उसी को पुनः जागृत किया जा रहा है। तो मैं भी आप लोगों के बीच में जो ये साधना करा रहा हूं, ये विधियां लुप्त हो चुकी हैं आज के समय में। अब खाली थ्योरी रह गई है, उसी को खाली हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, मन को बनाते हैं, और उसी शब्द का हम जगह जगह पे बैठ करके तर्क वितर्क करके जानने जनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा जान जा सही है, मैं ना जानूं, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं, तो हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। उसी को कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दूठा। चित्त तो एक ही है, अनुसार एक ही तरह कर सकता है, उसमें दो तरह का भाव अगर लेकर के चलोगे तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे, संशय में रहोगे कि मैं किसको ग्रहण करूं। और जहां संशय होता है, विनश्यति संशयात्मा विनश्यति शब्द लिखा हुआ है, जहां संशय होता है वहीं विनाश होता है, जहां अस्पष्ट होता है वहां विनाश नहीं होता है, वहां विकास होता है। लेकिन जहां संशयात्मा है वहां विनश्यति लिखा हुआ है। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। और जब कहा ये प्रश्न अपने मन में उठा, क्या करूं क्या ना करूं, तो बाद में पश्चाताप भी करता है कि अगर मैं ऐसा कर दिया होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारी बुद्धि मारी गई थी, हमारी मति मारी गई थी, हमारा मन मारा। अब तमाम तरह के प्रश्न अपने मन में उठाएगा और अपने पश्चाताप करेगा। हमारे ऋषि ऐसा नहीं करते हैं, हमारे ऋषि एकदम स्पष्ट करते हैं शब्द के माध्यम से। इसी नाते सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्द बिना सुरति आंधरी, शब्द बिना जो है सुरति आंधरी है, अंधा है, कहो कहाँ को जाए। और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खा। शब्द ऐसे हैं, शब्द जैसे मस्तिष्क को मिलता है वो वेरीफाई करता है, अब वेरीफाई जब कर लेता है तो